कहानी की शुरुआत होती है एक बिली नाम के विज़ल से, जो अपने बेस्ट फ्रेंड सोक्राटिस लायन के साथ मस्ती कर रहा था। तभी वहाँ पर उसे एक हाइना पोप मिलता है। वो उसको गेंद समझकर एक छड़ी से खेल रहा था। वहाँ पर उसकी बीवी भी आती है। उसकी बीवी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पानी लेने के लिए भेजा था, लेकिन तुम यहाँ पर टाइम पास कर रहे हो। वहीं पर उस जंगल की क्वीन हाथी और जिराफ वहाँ पर आता है। वो उससे कहती है कि इस बार हमारे नदियों में कुछ भी पानी नहीं बाकी है, सब पानी सूख चुका है, वैसा वो उनको कहती है। और वो उनसे कहती है कि हर साल यहाँ तक पानी रहता है, लेकिन इस साल क्यों पानी नहीं रहा क्या पता। बात का सीन हमें दिखाया जाता है कि एक चार्ल्स नाम का चिकन बंधा पड़ा है, जिसका शेफ कुछ ही समय में उसका डिनर बनाता है। लेकिन वो कैसे भी करके अपने आप को छुड़ाता है और जहाज से छलांग मारकर पानी में कूद जाता है, और वो एक नाव में कूद जाता है। असल में जानवर भी इंसानों से तंग आकर घर छोड़ रहे थे। वो एक ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पर कोई इंसान आज तक गया ना हो। तभी उस बोर्ड में एक कछुआ रहता है। वो सामने आता है और कहता है कि मैं माइग्रेटरी बर्ड से सुना है कि यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम सेवना है। वहाँ पर अभी तक कोई भी इंसान नहीं गया। जानसून सब लोगों को कहता है कि सेवना में जाने के लिए वो उन सब की मदद करेगा। इधर सेवना की क्वीन कहती है कि हमारे इधर खाने का स्टॉक भी ख़त्म हो चुका है और पानी का स्टॉक भी ख़त्म हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। चांस की टीम भी सेवना की खोज में वहां तक पहुंच गए थे। बिली पानी की तलाश में दर दर भटक रहा था और वो आगे बढ़ रहा था। वो आगे बढ़ते बढ़ते वो देखता है कि वहाँ पर एक बफेलो और राइनो में झुंड में झगड़ा चल रहा था, और वो उनकी इधर नज़रअंदाज करते हुए उनके तालाब से पानी लेता है। बिल्ली को पानी भरते हुए देखकर बफेलो और राइनो बहुत गुस्सा होते हैं। इधर बिल्ली का बेटा जूनियर उसके दोस्तों के सामने उसके पिताजी की बहुत तारीफ करता है। तभी वो सब लोग देखते हैं कि बिल्ली आगे भाग रहा है पानी लेकर, और उसके पीछे बफेलो और राइनो का झुंड पड़ा है। जूनियर बहुत खुश होता है क्योंकि उसका पिता इतनी तकलीफ सहन कर कर उसके लिए पानी ला रहा था। बिली ने जो सारा पानी लाया था वो बफेलो की वजह से गिर जाता है। इसकी वजह से जूनियर के शब्द उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, और वो देखकर वो बहुत नाराज़ होता है। उसको मनाने के लिए बिल्ली उसके पास जाता है, लेकिन बिल्ली का बेटा उससे बहुत नाराज़ होता है। वो उससे कहता है कि आज से आप मेरे पिताजी नहीं है। वो गुस्से में इससे कहता है। ये सुनकर बिल्ली बहुत दुखी होता है और वहाँ से चला जाता है। बोनी जूनियर के पास आती है और उसे कहती है कि तुमको अपने पिताजी से ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो कहता है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, उसे अकेला छोड़ दे, वो ऐसा कहता है। बिली अपने दोस्त के पास जाता है। सोक्राटिस को कहता है कि तुमको पानी लाने के लिए मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि उसके परिवार को पानी चाहिए और उसके बेटे को भी उसको दिखाना है कि उसका पिता एक बुज़दिल और डरपोक नहीं है। सोक्राटिस बिली से कहता है कि वो यहाँ से कभी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर वो बहुत खुश है, और बिली अकेले ही चला जाता है। तभी सोक्राटिस बिली से कहता है कि रिवर पार करने के बाद तुमको डेट ऑफ वैली को पार करना पड़ेगा। ये सुनकर बिली बहुत डर जाता है और उसे कहता है कि ये डेट ऑफ वैली क्या होता है। सोक्राटिस कहता है कि डेट ऑफ वैली में एक बहुत बड़ा जानवर रहता है, और वो कहता है कि वहाँ पर जो भी जाता है वो उसे मार देता है। उसे अपनी जान की परवाह है, इसलिए वो उसके साथ नहीं आ रहा। कुछ समय बीत जाता है और वो देखता है कि बिल्ली अकेला ही चला गया है। कुछ देर बाद देखता है कि बिल्ली अकेला ही चला गया है, और वो उसके पीछे चला जाता है। बिल्ली रिवर पार करके उस वैली तक पहुंच जाता है, और उस वैली के गेट पर वो एक दो गिद्ध को देखता है। वो उसे समझाते हैं कि तुम वैली में मत जाओ, लेकिन बिल्ली को पानी की बहुत ज़रूरत रहती है, इसलिए वो हिम्मत करके वैली के अंदर जाता है। वो उसे वहाँ पर बहुत डर लगता है और उसे कुछ डरावनी आवाज़ भी आती है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर वो सुक्राटिस को देखता है, और उसे देखकर वो बहुत खुश होता है। वो झट से उसके गले लग जाता है। वो लोग जल्दी से भागकर उस वैली को पार करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही वहाँ पर बिल्ली को एक बहुत बड़ा काला तेंदुआ दिखाई देता है।
वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी वो देखता है कि तेंदुआ बहुत डर रहा है और पीछे पीछे जा रहा है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा भालू आता है और वो उसे भगाता है। उतनी देर में वहाँ पर सुक्राटिस भी आता है। वो सब चार्ल्स और उसके सब साथी से मिलते हैं। वो रात पर वहीं पर रुकते हैं। तभी सुक्राटिस उसे कहता है कि एक दिन मैं और मेरा भाई इस वैली में आए थे। तभी अचानक से उसके भाई को किसी ने मार दिया और वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर था जिसको इंसान कहते हैं। तभी चांद सबको सुबह उठाता है और वो चलने के लिए बोलता है, लेकिन बियर बहुत थक चुका था इसलिए वो नहीं आना चाहता था। और वो डिसाइड करता है कि वो उन दो टर्टल के साथ उस बियर के साथ ही रहेगा। चांस अपने दो एनिमल डॉगी और स्माइली को बिल के साथ पानी ढूंढने के लिए भेजता है। कुछ देर बाद चलने के बाद वो उस वैली के एंड तक पहुंच जाते हैं। वो वहाँ पर बहुत बड़ा डैम देखते हैं। वो सब छुपते हुए डैम के ऊपर पहुंच जाते हैं और वो ऊपर चढ़कर देखते हैं कि वहाँ पर नदी का सारा पानी किसी ने वहाँ पर रोक दिया है। वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर एक होटल है जिसका नाम ईडन पैराडाइस है। वहाँ पर सारे देश के लोग क्लाइमेट चेंज के विषय पर मीटिंग करने के लिए आ रहे थे। उस होटल का मालिक वहाँ पर आए हुए सभी सेलिब्रिटीज़ का उसके पालतू मंकी टोटो से वेलकम करवाता है। इधर वो चारों जानवर एक बोट पर बैठकर होटल के इधर रवाना होते हैं और होटल पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो सब जानवर बहुत मस्ती करते हैं। बिली और सुक्राटिस जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। बिली वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन सुक्राटिस को देखकर सारे लोग डर जाते हैं और वहाँ के मैनेजर को फ़ोन करते हैं। होटल का मालिक वहाँ पर एक शूटर को बुलाता है और वो शूटर बिल्ली को शूट करने लगता है। बिल्ली वहाँ के स्विमिंग पूल में गिर जाता है। तभी शूटर वहाँ के इजिप्शियन बटन को दबा देता है और बिल्ली वहाँ स्विमिंग पूल के एग्जिट पाइप से नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ पर टोटा आता है और बिल्ली को बचाता है। टोटो वहाँ के सारे जानवर को बचाता है और वहाँ के एक होटल के रूम में उनको सुरक्षित रखता है, लेकिन वो जानवर वहाँ के उस रूम को तहस नहस कर देते हैं। टोटो वहाँ पर आता है और उनको समझाता है कि ऐसा करके तुम खुद की जान को मुसीबत में डाल रहे हो। बिल्ली टोटो से कहता है कि हम यहाँ पर छुपे नहीं रह सकते, हमको हमारी फैमिली के लिए पानी लेके जाना है। टोटो उनको बताता है कि तुम्हें डैम के सब गेट खोलने पड़ेंगे, तभी तुम्हारे नदियों में पानी आएगा। टोटो सबको उस होटल के मोटर रूम में लेके जाता है। बिल्ली यहाँ का गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर वो हंटर फिर से आता है और सुक्राटिस को शूट कर कर बेहोश कर देता है। तभी बिल्ली से वहाँ के एक बटन दब जाता है और तभी वहाँ का गेट खुल जाता है। बिल्ली उसमें कूदकर नीचे गिर जाता है। उसके पीछे उसके दो दोस्त भी आ जाते हैं। हंटर जल्दी से जाकर उस गेट को बंद करता है और बाहर जाकर एक जीप लेकर उन सब जानवर के पीछे भागता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सुक्राटिस को एक बहुत बड़े पिंजरे में बंद करके रखा था और वहाँ पर टोटो उसको बताता है कि तुमको किसी लास वेगास के जू में भेजने वाले हैं। वो जीप लेकर उन जानवरों के पीछे भागता है, लेकिन चार्ल्स उन दोनों टर्टल की वजह से मदद लेकर उस जीप को पलटा देता है। चांद सभी जानवरों को कहता है कि सेवेना के सब जानवरों को हमको एक करना चाहिए और इस डैम को तोड़ना चाहिए। तभी चांस और सारे दोस्त बन मिलकर जंगल में जाते हैं और सेवना के सब जानवर को इकट्ठा कर कर उनको समझाते हैं। उनको बताते हैं कि कैसे इंसानों ने डैम बनाकर पानी को इकट्ठा कर कर कैद करके लिया है। और हम देखते हैं कि सुबह सब जानवर सेवना से निकलकर डैम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ बफेलो और राइनो के झुंड नहीं रहते क्योंकि वो उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सभी जानवर डैम के पास पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ से हंटर एक प्लेन में उड़कर उनकी तरफ आता है और वो उनकी तरफ एक बम छोड़ता है। लेकिन जैसे ही वो छोड़ने वाला होता है तभी वो पीछे देखता है कि उसके पीछे टोटो है। वो उसे मारता है और गलती से उसका सिर वहाँ के बटन पर दबकर मिसाइल छूट जाता है। वो मिसाइल डैम के अंदर चला जाता है, लेकिन वो अंदर जाकर फटता नहीं। लेकिन किसी तरह से टोटो उस प्लेन को लैंड करता है और उधर हमें दिखाया जाता है कि उस होटल का मालिक का बेटा जिसका नाम
माया रहता है वो सुक्राटिस को आज़ाद कर देता है। इधर चांद सब जानवरों को डैम पर अटैक करने के लिए बोलता है। सब जानवर पूरी ताकत के साथ अटैक करते हैं। तभी वो सब लोग देखते हैं कि राइनो और बफेलो का झुंड भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो पूरी ताकत के साथ डैम पर हमला बोल देते हैं। वो डैम को तोड़ने के लिए लग जाते हैं। पूरा जोर लगाने के बाद डैम थोड़ा हिल रहा था, लेकिन डैम टूटने के लिए इतनी ताकत बहुत कम थी। तभी वहाँ पर बिली को एक हाइना का सिंग का टुकड़ा मिलता है और उसे लकड़ी से बहुत ज़ोर से मारता है। वो टुकड़ा जाकर उस डैम के गिरे हुए मिसाइल को लग जाता है और मिसाइल वहाँ पर फट जाता है। मिसाइल फटने की वजह से डैम से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आता है और फाइनली पूरा डैम टूटकर सारा पानी नीचे गिरने लगता है। सारे जानवर उस पानी में बहकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। सुक्राटिस भी बिली के पास आ जाता है और उस दिन के बाद सेवना में कभी पानी की कमी नहीं हुई। माया और उसका डैड ये देखकर बहुत खुश थे। और एक किस्से के साथ यह मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है।